दोस्तों एक्सेल में काम करते हुए आपने कई बार नोटिस किया होगा कि आपको अलग अलग तरह के एरर्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि हैश नेम, हैश वैल्यू, हैश डिवीजन या फिर हैश रेफरेंस। इस तरह के एरर्स आपको कई बार काम करते हुए फॉर्मूला में या डेटा में देखने को मिल जाता है। एंड जब आप इन एरर्स को पहली बार देखते होंगे तो आपके माइंड में डाउट आ रहा होता है कि ये एरर्स आ क्यों रहे हैं। एंड मैं आपको बता दूं कि एज ए एक्सेल यूजर इन एरर्स का क्या मतलब होता है एंड क्या रोल प्ले होता है, ये आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ऐसा क्यों? देखो, नॉर्मली क्या होता है, जब आप ऑफिस में डेटा मैनेज कर रहे होते हैं तो कई बार डेटा में अलग अलग तरीके की दिक्कत हो सकती है, जिसके भी आप पे क्या होता है कि जब आप फॉर्मूला लगा रहे होते हैं तो डेटा में गलती की वजह से वहां पे आपको एरर देखने को मिलता है। एंड अगर आपको ये नहीं पता होगा कि ये एरर आ क्यों रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ पे अलग अलग तरीके के एरर है, हैश नेम, हैश वैल्यू, हैश रेफरेंस, हैश डिवीजन, सबका अलग अलग रोल प्ले। और ये जो लिख के आता है ना एरर्स, ये आपको ये बताता है कि एरर कहाँ पे और किस तरीके का हो सकता है। तो इन एरर्स के बारे में पता होना एज ए एक्सेल यूजर आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। नो डाउट कि जो वीडियो है आपके लिए फुल ऑफ इन्फॉर्मेशन होने वाला है। आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब नॉर्मल ध्यान देते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। शुरुआत करते हैं सबसे पहले एरर से, जो कि है हैश नेम। अभी नॉर्मली ऑन स्क्रीन आप ध्यान दोगे तो हमारे पास एक छोटा सा डेटा है और यहाँ पे अगर आप नोटिस करो तो आपको यहाँ पे एक एरर देखने को मिल रहा है, जो कि है हैश नेम। सबसे पहली बात, ये एरर आता क्यों है? अगर आप इस एरर पे गौर करो तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नेम। सीधा सीधा क्या लिखा हुआ है, नेम। तो ये एरर तब आता है जब आपने अपने फॉर्मूला का नाम गलत लिखा हो। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि मेरे पास है UT1 और UT2 के मार्क्स, हमें निकालना है टोटल। तो सिंपल हम क्या करते हैं, हम इक्वल करते हैं एंड एक फॉर्मूला टाइप करते हैं, जो कि है सम का फॉर्मूला। राइट, टाइप किया, फॉर्मूला स्टार्ट हुआ, दोनों को सेलेक्ट किया एंड ब्रैकेट बंद करके हमने एंटर कर दिया। सिंपल सा काम हम ये करते हैं एंड यहाँ पे हमने इसको ड्रैग कर दिया, ये इस तरीके से आ गया। अब ये तो बात हुई सम फॉर्मूला की, लेकिन कई बार क्या होता है जब हम फॉर्मूले के अंदर और भी फॉर्मूले को यूज करते हैं, जैसे आपने अगर मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी तो वहां पे हमने वी लुकअप और इफ का यूज किया था। इसी तरीके से कई बार एक फॉर्मूले के अंदर हम 2-3 फॉर्मूले को यूज करते हैं। ऐसे में क्या होता है, कई बार हम गलती से फॉर्मूला गलत टाइप कर देते हैं। मान लीजिए जैसे कि अगर मैं आपको शो करूं कि यहाँ पे मुझे लिखना है सम का फॉर्मूला, मैंने इसको डिलीट कर दिया एंड यहाँ पे भी डिलीट कर दिया। अब मैं इक्वल करता हूं एंड सपोज सम की जगह मैंने जल्दबाजी में SAM लिख दिया। सम का स्पेलिंग क्या था, SUM, नाम क्या था, SUM, लेकिन मैंने जल्दबाजी में क्या लिख दिया, SAM। और मैंने ब्रैकेट स्टार्ट किया, मैंने सिंपली इन दोनों को सेलेक्ट किया, ब्रैकेट बंद किया एंड जैसे मैं एंटर करूंगा यहाँ मुझे क्या एरर शो करेगा, नेम। तो यहाँ नेम का मतलब क्या है कि आपने फॉर्मूले के नाम में गलती की है। और ये एरर हमें कहाँ मिल रहा है, जहां पे आपने फॉर्मूला इंसर्ट किया है। जाहिर सी बात है जो भी फॉर्मूला आपने डाला है, अगर उसका नाम आपने गलत लिखा है, जैसे कि SAM हमने यहाँ पे लिख दिया है और नाम क्या होना चाहिए यहाँ पे, SUM, जो कि प्रॉपर नाम है इस फॉर्मूले का, तो यहाँ पे आपको एरर नहीं मिलेगा। तो इस तरह से जब भी आपको नेम एरर मिले तो आप समझ जाना कि आपने फॉर्मूले का नाम गलत लिखा हुआ है, इसलिए आपको हैश नेम एरर आ रहा है। एंड आई होप कि ये जो पहला एरर है ये आपको इजीली क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ बात करते हैं दूसरे एरर की, जो कि हैश वैल्यू। अगर आप इस पे भी ध्यान दें, जो यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है वैल्यू, तो वैल्यू का मतलब क्या होता है कि जो भी हमें वैल्यू गिवन है, जैसे यहाँ पे हमें वैल्यू क्या गिवन है, 17 एक वैल्यू है, 20 एक वैल्यू है। अगर मुझे यहाँ पे टोटल निकालना है, नॉर्मली अगर हम सिंपल बिना फॉर्मूले के भी अगर हम निकाल रहे हैं तो हम इक्वल करेंगे। इसको हमने सेलेक्ट किया, प्लस किया और इसको मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे सीधा सीधा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 37 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो मैंने 17 के साथ किसको जोड़ा है, 20 को। मैंने 17 के साथ किसको जोड़ा है, 20 को। 17 भी क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, 20 भी क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। लेकिन अगर मैं 17 के साथ में यहाँ पे AB को जोड़ दूं, जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे 20 को कट करके मैंने यहाँ पे A लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 लिखा होना चाहिए लेकिन मैंने गलती से यहाँ पे क्या है, A लिखा हुआ है। जैसे मैं एंटर करूंगा यहाँ पे क्या एरर देगा, हैश वैल्यू। तो ये यहाँ पे एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम गलत इक्वेशन कर रहे हैं। 17 के साथ, यानी कि जो ये न्यूमेरिक वैल्यू है, इसके साथ हम एक अल्फाबेटिक वैल्यू जो कि A है उसको हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई ये सब नहीं कर सकते, यानी उसके साथ हम इक्वेशन नहीं कर सकते। तो जब भी आपको यहाँ पे वैल्यू का एरर मिले तो आप समझ जाना कि जो भी आप इक्वेशन वहां पे कर रहे हो, चाहे वो ऐड का है, माइनस का है या फिर कोई और इक्वेशन है,
और अगर आपको वैल्यू एरर मिल रहा है इसका मतलब कि आप गलत वैल्यू के साथ में यहाँ पे इक्वेशन कर रहे हो। अब देखो यहाँ 16 16 है और यहाँ पे अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं, जैसे मैंने इसको प्लस कर दिया यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे कोई भी एरर नहीं मिलेगा क्योंकि 16 भी न्यूमेरिक वैल्यू है और ये 16 भी न्यूमेरिक वैल्यू है। सेम लाइक हम यहाँ पे इसको ड्रैग कर दें तो सबका रिजल्ट यहाँ प्रॉपर आएगा। लेकिन अगर किसी में भी मैं 20 काट के यहाँ पे कोई अल्फाबेटिक लेटर लिख दूं, जैसे मैंने ये लिख दिया, एंटर के वैल्यू एरर आएगा। और मान लो जे के साथ में कोई कैरेक्टर भी लिख दूं, जैसे कि यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू में लिख दे 2, लेकिन जे तो यहाँ पे है और J2 कोई प्रॉपर न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है, मैं एंटर करूंगा तो भी यहाँ पे एरर यहाँ पे रहेगा। सो आई होप कि जो वैल्यू एरर है वो किस लिए आता है, जब भी आप यहाँ पे गलत वैल्यूज के साथ में इक्वेशन कर रहे हो। तो ये एरर आने का मतलब क्या है कि जो भी आपका डेटा है उसमें आपको चेक करना है कि आपका कोई अलग वैल्यू, जैसे कि अल्फाबेटिक वैल्यू तो वहां पे नहीं है, अगर आप न्यूमेरिक वैल्यूज के साथ इक्वेशन कर रहे हैं तो। सो आई होप कि वैल्यू एरर भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे बात करते हैं तीसरे एरर की, जो कि है रेफरेंस एरर। देखो नॉर्मली आप नोटिस करोगे यहाँ पे रेफरेंस एरर आपको शो कर रहा है। सबसे पहले अगर हम इसका मतलब समझे, रेफरेंस का मतलब क्या होता है। आप यहाँ पे मान लीजिए कोई भी फॉर्मूला लगाते हो, जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला लगा रहा हूँ एंड सपोज ये फॉर्मूला है मेरा सम का, जैसे मैं यहाँ पे एक सम का फॉर्मूला मैंने लगाया एंड इस फॉर्मूला मैंने इन तीनों को सेलेक्ट किया, ब्रैकेट बंद किया, प्रेस कर दिया एंटर। अब ये जो 74 यहाँ पे बना है, ये जो 74 यहाँ पे बना है, ये किसके रेफरेंस से बना है, 17 यानी इंग्लिश के मार्क्स के रेफरेंस से, हिंदी मैथ। रेफरेंस का मतलब क्या हुआ कि यहाँ जो भी वैल्यू आ रही है वो किसकी मदद से आ रही है, किसके रेफरेंस से आ रही है। हम अक्सर बोलते हैं ना आप किसके रेफरेंस से आए हो, यानी किसकी मदद से यहाँ पे आए हो। तो रेफरेंस का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ जो भी रिजल्ट आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, वो आ रहा है इन तीनों के मार्क्स की मदद से। तो हम एक प्रॉपर प्रैक्टिकल करके देखते हैं जिसमें हम इस एरर को समझ सकें। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे एक शीट है, मैंने एक नई शीट लिया, आप देखोगे बिल्कुल एक फ्रेश शीट हमने यहाँ पे लिया है एंड मैं इसमें कोई भी डेटा रखता हूँ। जैसे हमने यहाँ पे डेटा रख लिया, यहाँ पे राजेश, महेश, सुरेश, हर्ष, निशांत एंड एक नाम और रख लेते हैं ब्रिजेश। अब यहाँ आप देखोगे मैंने जो भी नाम ही लिखे हैं पहला लेटर कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल है। हमें यहाँ पे टास्क दिया गया है कि ये सारे जो नाम है ये मुझे कैपिटल लेटर्स में लेके आने। तो मैं क्या करता हूँ, जो हमारा ये वाली शीट है यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे हम कैपिटल जो डेटा वो मेंटेन कर रहे हैं दूसरी शीट पर। तो मैंने यहाँ पे इक्वल किया और कैपिटल लाने के लिए क्या फॉर्मूला होता है हमारा, अपर का, तो अपर का फॉर्मूला डाला हमने और हम आ जाते हैं उस शीट में जहाँ पे हमारे पास डेटा है। हमने यहाँ से इस डेटा को उठाया, ब्रैकेट बंद किया एंड प्रेस कर देंगे एंटर। आप देखोगे जितने भी नाम है वहां पे, जैसे राजेश, महेश, सुरेश, ये सभी नाम यहाँ पे कैपिटल में आ गए, जो कि ऑन स्क्रीन आप यहाँ पे देख पा रहे हो। अब आप मुझे बताओ कि जितने भी नाम है ये हम लेके कहाँ से आए, ये हम लेके कहाँ से आए, शीट 1 में से। कहाँ से लेके आए, शीट 1 में से। तो इसका रेफरेंस क्या हुआ, इसका रेफरेंस हुआ कि जो भी डेटा यहाँ पे आ रहा है वो डेटा कहाँ से आ रहा है, शीट 1 से आ रहा है। तो अगर हम शीट 1 को डिलीट कर दें, सपोज मान लो शीट 1 डिलीट हो गया, करप्ट हो गया, जहां से भी हम वो डेटा लेके आए, ये मान लो मैंने डिलीट कर दिया एंड इसको डिलीट कर दिया। अब जैसे मैं इसको डिलीट करूंगा आप यहाँ पे देखोगे मुझे क्या शो कर रहा है, रेफरेंस एरर शो कर रहा है। क्यों शो कर रहा है, क्योंकि ये जो हमने डेटा उठाया था वो कहां से उठाया था, शीट 1 से। इसका रेफरेंस क्या था, शीट 1, लेकिन शीट 1 तो अब है ही नहीं। तो ये यहाँ पे बोल रहा है कि जहां से आप ये डेटा लाए थे, जो डेटा यहाँ पे था, उसका रेफरेंस मुझे नहीं मिल रहा है, उसका रेफरेंस मुझे नहीं मिल रहा है। तो नॉर्मली हमें यहाँ पे क्या करना होता है, जब भी इस तरीके का एरर आता है, या तो आप उस रेफरेंस को ढूंढो, जैसे मान लीजिए दूसरी शीट पे डेटा है या जहां पे भी वो नाम लिखा है, या तो आप उस रेफरेंस को ढूंढो। अदरवाइज आप क्या करो, जो भी आपका डेटा है, जैसे मान लीजिए इसको हमने हटाया यहाँ से और मान लो ये हमारा रेफरेंस है, हम यहाँ से नाम को कलेक्ट कर रहे हैं, हमने एंटर किया, तो इस तरीके से आप अपने फॉर्मूला को रीराइट करके, आप अपने रेफरेंस को चेंज करके इस तरह से उस एरर को हटा सकते हैं। रेफरेंस का सीधा मतलब ये है कि जो भी लोकेशन आपने फॉर्मूला में सेलेक्ट किया था, जो भी रेंज आपने सेलेक्ट किया था, जैसे मैंने अभी ये सेलेक्ट किया, वो रेंज यहाँ पे सीधा सीधा हट गई है। ये होता है सीधा रेफरेंस एरर का मतलब। एंड यहाँ पे भी देखोगे कि ये जो डेटा है वो कहाँ से आया, ये डेटा है यहाँ से। अगर मैं इस कॉलम को उड़ा दूं, जैसे मान लीजिए कॉलम को मैं डिलीट कर दूं, तो मैं यहाँ पे डिलीट में आता हूँ एंड डिलीट शीट कॉलम पे क्लिक किया, तो भी आप देखोगे यहाँ पे क्या आ रहा है, रेफरेंस एरर। क्यों आ रहा है, क्योंकि ये जितने भी नाम यहाँ पे आ रहे थे वो किसकी मदद से आ रहे थे, वो आ रहे थे यहाँ पे जो नाम थे। अब उसका कॉलम ही नहीं रहा, वो नाम ही नहीं रहा, तो इसको रेफरेंस ही नहीं मिल पा रहा कि जो नाम ये शो करेगा फॉर्मूले की मदद से, उसका रेफरेंस इसे नहीं मिल पा रहा। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा रेफरेंस एरर यहाँ पे क्यों आता है। मैंने कंट्रोल Z कर दिया है, डेटा वापस आ गया है।
दूसरा यहाँ पे एक चीज और, जैसे हमने इस नाम को भी कैपिटल लेटर में कन्वर्ट किया। अब मान लीजिए आपके मन में आ रहा होगा कि मैं इस नाम को उठा के यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ, तो अगर आप इसको सिंपल कॉपी करोगे और इसी पे ओवरराइट करोगे, जैसे देखो मैंने ओवरराइट कर दिया, तो यहां से मैंने फॉर्मूले को कॉपी किया और फॉर्मूले को ओवरराइट कर दिया, इसलिए वो एरर आपको अगेन देगा। तो इसका सॉल्यूशन ये होता है कि ये जो हमारे पास है ये फॉर्मूला है, देखो ये क्या है, ये एक्चुअल में फॉर्मूला है। तो हम इसको सेलेक्ट करें, कंट्रोल सी से आपको कॉपी करना है, फिर यहाँ पे आना है कंट्रोल ऑल्ट और वी करना है, इससे आएगा पेस्ट स्पेशल, और ये जो फॉर्मूला हमें दिख रहा है इसको हम वैल्यू में कन्वर्ट कर देंगे, और तब जब हम इसे यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको रेफरेंस एरर देखने को नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इस काम को कर सकते हैं अगर आप डेटा से कैपिटल लेटर बना रहे हैं तो। अब यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट एरर की, जो कि है हैश एरर। देखो आपने कई बार नोटिस किया होगा जब आप अटेंडेंस शीट बना रहे होंगे या फिर कहीं से आपने डेटा कॉपी किया होगा, स्पेशली जो ऑनलाइन सोर्सेस होते हैं जहां से हमें बोला जाता है कि डेटा आपको यहाँ से कॉपी करना है, तो कई बार जब हम दूसरे प्लेटफॉर्म से डेटा कॉपी करके एक्सेल पे लाते हैं तो आपको इस तरीके से हैश एरर देखने को मिलता है। एंड जो बिगिनर होते हैं उन्हें कंफ्यूजन होता है कि अब मैं इसे सॉल्व कैसे करूं, जबकि इसका सिंपल सा सॉल्यूशन ये है कि आपको यहां पर डबल टैप कर देना है। देखो ये जो एरर है इसका सीधा मतलब ये होता है कि यहाँ पे जगह कम है। इस एरर का सीधा मतलब क्या है कि यहाँ पे जगह कम हो रही है, तो आपको बस क्या करना है, इसकी जगह बढ़ा देनी है। जैसे मान लीजिए मैं इसकी जगह को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ तो अपने आप वैल्यूज आ जाएंगे। तो ये एरर सबसे सिंपल होता है। इस एरर का सीधा मतलब ये होता है कि आपका जो भी डेटा है, जैसे कि यहाँ पे डेट्स हमने लिखी है, इसके लिए जगह कम पड़ रही है, तो आपको यहाँ पे सिंपली डबल टैप कर देना है, जितनी जगह की उसको जरूरत होगी वो इजीली यहाँ पे हो जाएगा। और अगर आपको मान लीजिए आपके मल्टीपल कॉलम्स है, एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं यहाँ पे डेट निकाल रहा हूँ, जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूँ 10/12/2025, फिर हमने लिखा 11/12/2025, ये मैंने लिखा, एंड मैं सिंपली इसको इस तरीके से यहाँ पे ड्रैग कर देता हूँ, जैसे हमने यहाँ पे ड्रैग किया। तो अब देखो अब यहाँ पे मल्टीपल कॉलम्स है, तो एक एक करके अगर मैं सबको यहाँ पे डबल टैप करूंगा तो मुझे काफी टाइम लग जाएगा। तो आप इसको सेलेक्ट करो, एक शॉर्टकट प्रेस करो जो कि है Alt+H+O+I। इससे क्या होगा, एक ही बार में सब पे डबल टैप हो जाएगा, यानी कि ऑटो फिट कॉलम विड्थ अप्लाई हो जाएगा, जिसकी मदद से जिसको जितने स्पेस की जरूरत होगी उतने में ये एडजस्ट हो जाएगा। एंड ये एरर आपको ज्यादातर तभी देखने को मिलेगा जब आप ऑनलाइन सोर्सेज से डेटा उठा के लाते हैं, या फिर अगर आप डेट वगैरह इंसर्ट कर रहे हो, अटेंडेंस शीट बना रहे हो, तो वहां पे आपको ये एरर ज्यादातर देखने को मिलता है, जिसका सिंपल सा सॉल्यूशन है, आपको जगह बढ़ा देनी है, एरर अपने आप हट जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट एरर की, जो कि है डिवीजन एरर। देखो अगर हम इस एरर की बात करें तो इसके नाम में ही इसका मतलब है डिवीजन, यानी कि जब भी आपके डिवीजन में गलती हो वहां पे आपको एरर देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ नोटिस करो कि हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, पहले मैं आपको प्रैक्टिकल समझा देता हूँ। देखिए हमारे पास कुछ एम्प्लॉयज हैं एंड ये इनकी मंथली सैलरी है 45,000, 35,000, 25,000, 20,000, ये इनकी मंथली सैलरी है। और ये एक महीने में कितने दिन काम करते हैं, तो हमने यहाँ पे लिखा है ये 30 दिन काम करते हैं। यहाँ पे जितने भी एम्प्लॉयज हैं इनकी 30 दिन की सैलरी है ये 45,000 रुपए, 30 दिन की सैलरी है 35,000, 30 दिन की सैलरी है 25,000। हमसे ये बोला गया है आपको पर डे यानी एक दिन में इनकी कितनी सैलरी हो रही है वो निकालनी है। तो इक्वल किया, ये है महीने की सैलरी और एक महीने में होते हैं 30 दिन, तो हमने इसको डिवाइड कर दिया किससे, 30 से, एंटर किया और यहाँ पे सीधा सीधा हमें आ गया यहाँ पे इसका आंसर कि 1500 राजेश जी की यहाँ पे एक दिन की सैलरी है। हमने यहाँ पे सिंपल क्या करा, डिवीजन करा। देखो हमने सिंपली क्या करा, इक्वल किया, सेल को सेलेक्ट किया, डिवाइड का सिंबल देके हमने टोटल डेज को सेलेक्ट कर लिया, सिंपल इतना से किया। अब अगर मैं यहाँ पे कहीं पे भी इस वैल्यू को हटा दूंगा, यानी कि जो डिवीजन में दूसरी वैल्यू है अगर मैं उसको हटा दूंगा तो यहाँ पे मुझे डिवीजन एरर देखने को मिलेगा। तो बहुत ही सिंपल है, अगर आप डिवाइड कर रहे हो, जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे डिवाइड कर रहा हूँ, एक वैल्यू ये है, एक वैल्यू ये है, तो इन दोनों वैल्यू में से अगर मान लीजिए कि हमारा जो भी ये वैल्यू है अगर वो मिसिंग है, जो भी यहाँ पे डिविजर है अगर वो हमारा यहाँ पे मिसिंग है, तो यहाँ पे हमें डिवीजन एरर देखने को मिलेगा। आई होप कि ये टर्म आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत ही सिंपल है, डिवीजन एरर आने का सीधा मतलब है कि आपके डिवाइड में आपने गलती कर रखी है, आपको बस उसे क्रॉस चेक कर लेना है कि यहाँ पे जो भी वैल्यू है वो मिसिंग तो नहीं है और ये एरर अपने आप हट जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे अगर 30 लिख दूं तो अपने आप ये एरर यहाँ पे हट जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट एंड लास्ट एरर की, जो कि है NA। अगर आपने एक्सेल में VLOOKUP यूज किया है, नो डाउट कि VLOOKUP सब यूज करते हैं, तो आपने कई बार नोटिस किया होगा कि आपको NA एरर देखने को मिला होगा। सबसे पहली बात, NA का मतलब क्या है, NA का मतलब है नॉट अवेलेबल। यहाँ पे नॉर्मली आप नोटिस करोगे कि ये मेरा यहाँ पे डेटाबेस है, मैंने यहाँ पे VLOOKUP लगाया हुआ है
और जो भी आईडी हम डालेंगे उसके भी यहाँ पे हमारे पास पूरा डेटा आ जाएगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे डाला 1003 एंटर किया तो यहाँ पे मेरे पास डेटा आ गया। अगर मैं डालूँ यहाँ पे 1001 तो मेरे पास पूरा डेटा यहाँ पे आ रहा है। अगर मैं डालूँ 1007 तो मेरे पास यहाँ पूरा डेटा आ रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे डाल दूँ 1009 जो कि डेटा मेरी इस डेटाबेस में है ही नहीं, मेरा डेटा कहाँ तक है 1007 तक, यानी हमारे पास जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं वो सिर्फ 1007 तक ही काम कर रहे हैं। तो 1009 का यहाँ पे कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं है। तो जैसे मैं 1009 डालूंगा एंटर करूंगा तो ये क्या बोल देगा NA नॉट अवेलेबल। तो NA का सीधा मतलब है नॉट अवेलेबल। और ये एरर आपको जब भी देखने को मिल रहा है तो आप ये समझ जाना कि वो डेटा आपके इस डेटाबेस में अवेलेबल नहीं है। आई होप कि टर्म आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरा, अगर आपने फॉर्मूले में गलती भी कर रखी है, सपोज मैं इसको यहाँ पे 1007 ही रहने देता हूँ, पूरा डेटा है। अब मान लीजिए मेरे इस फॉर्मूले में कोई गलती है, जैसे यहाँ पे मैं डाल देता हूँ सपोज कि हमारी कोई गलती हम कर देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे कोई और लुकअप वैल्यू सेलेक्ट कर ली, एंटर किया, तो भी आपको यहाँ पे NA का एरर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको दो चीजें समझनी है। NA अगर प्रॉपर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है तो इसका सीधा मतलब है कि वो डेटा आपके इस डेटाबेस में अवेलेबल नहीं है, नंबर एक। और दूसरा पॉइंट ये है कि आपको अपने फॉर्मूला को क्रॉस चेक करना है, जैसे हमारी लुकअप वैल्यू होनी चाहिए, लेकिन हमने यहाँ पे सेलेक्ट किसको कर रखा है, हमने आगे सेलेक्ट कर रखा है। तो अगर आपके फॉर्मूला में मिस्टेक है, जैसे कि लुकअप वैल्यू ये होना चाहिए और आपने सेलेक्ट दूसरा कर रखा है, तो भी आपको एरर देखने को मिल सकता है। एंड दूसरा, अगर वो डेटा डेटाबेस में नहीं है तो आपको NA का एरर यहाँ पे देखने को मिलता है। आई होप कि दोस्तों एक्सेल के जो एरर्स हमने इस वीडियो में कवर किए वो सब आपको क्लियर हुए होंगे, एंड किस एरर का यहाँ पे क्या मतलब है, क्या रोल प्ले है, एंड कैसे आपको उस एरर को यहाँ पे रिजॉल्व करना है। आई होप कि वो आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें एंड कम से कम अपने 2 से 3 दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। साथ ही आप सबके लिए गुड न्यूज है कि हमारे चैनल पे मेंबरशिप इनेबल हो गई है, तो आप चाहें तो हमारे चैनल की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं एंड हमारी एक्सेल फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। साथ ही वहां पे आपको एक्सेल कोर्स से रिलेटेड वीडियोस भी देखने को मिलते हैं मेंबरशिप ब्लॉक में। तो एज अ मेंबरशिप या एज अ मेंबर आपको एक्सेल कोर्स का बेनिफिट भी देखने को मिलता है, तो आप चाहें तो मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।